अजय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। यानी कि साथियों सीएटी 10+2 एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी और आपने कोर्स भी कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, अब आपको मॉक टेस्ट देना है ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। रिवीजन और मॉक टेस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्या राजस्थान जीके प्लस इंडिया जीके। ठीक है, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, साइंस। ठीक है, साइंस और रीजनिंग। रीजनिंग में बताऊंगा कि आपको कहाँ से और कैसे करने हैं अंत में। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे द्वारा पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप में मैसेज करें और ग्रुप में भी शामिल ज़रूर हो जाए। वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और रीजनिंग की पीडीएफ वगैरह डालते रहते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन व सुसंगठित उद्योग कौन सा है। तो राजस्थान का जो सबसे प्राचीन पहला और प्राचीन पुराना और संगठित उद्योग तो सीमेंट उद्योग है, चीनी उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, वनस्पति घी उद्योग है। तो सबसे जो प्राचीन सुसंगठित उद्योग हैं वो है सूती वस्त्र उद्योग। पहली इसकी मील की स्थापना सूती वस्त्र की इसकी 1889 ब्यावर में हुई थी। कब हुई थी? ब्यावर में। ठीक है। अगला सवाल है कि राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स उद्योग कहाँ स्थित है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स उद्योग लूणकरण सर में, सांबर में, पचपदरा में, डीडवाना में। तो राइट आंसर की बात करें यहाँ पे राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स ये हैं पचपदरा में। सॉरी सॉरी डीडवाना में। ठीक है, डीडवाना में। ऑप्शन यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल कि दूसरी क्रांति किससे संबंधित है। तो उर्वरक उत्पादन से, सीमेंट उत्पादन से, मिट्टी के प्रकारों से, फलों से। दूसरी क्रांति का संबंध है साथियों उर्वरक उत्पादन से। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है 21 अगस्त को, 2 अक्टूबर को, 20 अगस्त को या फिर 8 मार्च को। तो 20 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 20 अगस्त को। सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। अगला है कि राजस्थान में नैरो गेज की एकमात्र रेल लाइन किस जिले में स्थित है। जयपुर, धौलपुर, दौसा या फिर अलवर। राजस्थान में नैरो गेज की एकमात्र रेल लाइन धौलपुर में है। ऑप्शन आपका बी इज द करेक्ट आंसर। अगला है कि पर्यटकों का मुख्य आकर्षण जग मंदिर राज प्रसाद कहाँ पे है। पर्यटकों के लिए जो आकर्षण है जग मंदिर राज प्रसाद जग मंदिर कहाँ पे बताइए। उदयपुर में। ऑप्शन यहाँ पे ए इज द सही आंसर। अगला प्रश्न है कि राज्य महिला आयोग का गठन कहाँ किया गया, कब किया गया। ठीक है, गठन कहाँ किया गया यहाँ पे, कब कब किया गया। राज्य महिला आयोग का गठन किया गया 1999 ईस्वी में। कब? 1999 ईस्वी में। आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला है ये स्किप हो गया। ठीक है। बागोर सभ्यता किसके निकट स्थित है। बेड़स नदी के निकट पर बनास बनास। ठीक है, कोठारी या फिर कोई नहीं। बागोर सभ्यता कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। ठीक है, बागोर सभ्यता कोठारी नदी के तट पर है। कोठारी नदी। सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि जगमाल को अकबर ने कहाँ की जागीर प्रदान की। देखिए अकबर ने किसको? जगमाल को। अकबर ने जगमाल को कहाँ की जागीरी प्रदान की है। तो जागीरी प्रदान की है जहाजपुर की। जहाजपुर पी। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भद्रा जोन किले पर अकबर की सेना का अधिकार हो जाने के बाद राव चंद्रसेन कहाँ गए थे। देखिए भद्रा जोन किले पर अकबर की सेना का अधिकार हो गया। अधिकार होने के बाद में राव चंद्रसेन ने कहाँ गए थे। तो राव चंद्रसेन सिवाना के किले में चले गए थे। सिवाना। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी सही आंसर। किस लोक देवता को चार हाथों वाले लोक देवता कहा जाता है। तो पाबू जी को, कल्ला जी को, तेजा जी को, रामदेव जी को। चार हाथों वाले लोक देवता की ख्याति किसे दी गई है। तो ये वीर कल्ला जी को। वीर कल्ला जी को। बी ऑप्शन सही ऑप्शन। अगला है कि सहेलियों की बांडी यानी कि जो उदयपुर में है जिसका निर्माण किसने करवाया था। जगत सिंह महाराणा कुंभा, संग्राम सिंह द्वितीय या फिर उदय सिंह ने। सहेलियों की बांडी जो उदयपुर में है जिसका निर्माण संग्राम सिंह द्वितीय ने। ये आपका सीएटी ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुका है। ठीक है। खानवा के युद्ध में घायल सांगा का स्थान किसने ग्रहण किया था। खानवा के युद्ध में घायल सांगा का जो स्थान ग्रहण किया था
तो ये किसने किया था? जो झाला अज्जा ने किया था, झाला अज्जा ने किया था। ठीक है, सी आंसर इज द सही उत्तर। अगला है कि जयपुर चित्रकला जो शैली है किस स्कूल में आती है? जयपुर चित्रकला शैली मेवाड़, किशनगढ़, मारवाड़, ढूंढाड़। तो जयपुर चित्रकला शैली है ये ढूंढाड़, ढूंढाड़ स्कूल शैली में आती है। किस शैली में आते हैं? ढूंढाड़। ऑप्शन से आपका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि मोर नृत्य किस जाति की स्त्रियों के द्वारा किया जाता है? मोर नृत्य किस जाति की स्त्रियों के द्वारा? नट, भवाई, लंगा या फिर मांगनियार। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका नट। आंसर एक करेक्ट आंसर। अगला है कि दक्षिणी राजस्थानी किस भाषा को कहा जाता है? दक्षिणी राजस्थानी किस भाषा को कहा जाता है? तो वागड़ी को, निमाड़ी को, खेराड़ी को या फिर मेवाड़ी को कहते हैं। तो दक्षिणी राजस्थानी जो भाषा कहा जाता है ये मेवाड़ी को कहते हैं। किसे कहते हैं? मेवाड़ी को। डी आंसर करेक्ट आंसर। गंगा दशहरा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो भरतपुर में, चित्तौड़गढ़ में, बारा में, राजसमंद में। गंगा दशहरा मेला कहाँ? तो ये कामा भरतपुर में किया जाता है। ऑप्शन आपका ए सही उत्तर। अगला सवाल है कि कौन सी देवी जिसके भोपे दूल्हे के वेश में रहते हैं? बताइए कौन सी देवी है जिसके भोपे हैं वो दूल्हे के वेश में रहते हैं? तो शिला माता है, आवड़ माता है, जीण माता, तनोट माता। तो सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका जीण माता। रेवासा से सिक्कर में मंदिर है, रेवासा सिक्कर में। ठीक है, चलिए सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि कर्नल जेम्स टॉड ने चौहानों को क्या माना है? कर्नल जेम्स टॉड ने चौहानों को क्या माना है? सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, विदेशी या फिर भारतीय। तो सूर्यवंशी माना है। क्या माना? सूर्यवंशी माना है। अगला क्वेश्चन अब आपको आगे मिलेंगे भारत जी के और साइंस के क्वेश्चंस। तो पहला प्रश्न है इंडिया जी का कि निम्न में से किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? तो एम्पायर सिटी किस नगर को कहते हैं साथियों? तो न्यूयॉर्क को रोम को, न्यूयॉर्क को, वाशिंगटन डीसी को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एम्पायर सिटी कहते हैं साथियों न्यूयॉर्क को। ऑप्शन आपका बी सही उत्तर। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो ये हुआ था साथियों लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में हुआ था। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही। अगला सवाल अगला है कि बथुकम्मा महोत्सव किस राज्य में माना जाता है? ये जो बथुकम्मा महोत्सव है किस राज्य में माना जाता है? तो पंजाब में, तेलंगाना में, यूपी या फिर एमएच में। तो बथुकम्मा महोत्सव माना जाता है तेलंगाना में। ऑप्शन बी। ठीक है, तमिलनाडु में स्थित कपालेश्वर मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तमिलनाडु में स्थित कपालेश्वर मंदिर है किस भगवान को समर्पित है? तो विष्णु को, दुर्गा को, ब्रह्मा को, शिव को। तो ये समर्पित हैं शिव को समर्पित हैं। किसको है? शिव को। डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि गारो, खासी तथा जयंतिया जो जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? गारो हैं, खासी हैं, जयंतिया हैं। ये साथियों पहाड़ियां भी हैं, ठीक है, और जनजातियां भी हैं। तो मिजोरम में, मणिपुर में, असम में या फिर मेघालय में। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा मेघालय। क्या हो जाएगा? मेघालय में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि दक्षिणी सूडान किसकी मुद्रा है? दक्षिण सूडान की जो मुद्रा है ये बताना। दक्षिणी सूडान देश से इनकी मुद्रा है वो कौन सी है? तो पाउंड है, रेड है, पैसा है या फिर टक्का है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा पाउंड है। क्या है? पाउंड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से नाटो का मुख्यालय है? तो नाटो का मुख्यालय जकार्ता में, ब्रुसेल्स में, जेनेवा या मनीला। तो ब्रुसेल्स में है। कहाँ पे? ब्रुसेल्स। बी आंसर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ पर है? कोलकाता, नई दिल्ली, जयपुर या फिर महाराष्ट्र में। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ पर है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में नई दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सूचना का अधिकार कौन से वर्ष में लागू हुआ था? 2002, 1950 में, 2005 में, 2000 में। सूचना का अधिकार कौन से वर्ष में लागू हुआ था? तो साथियों 2005 में लागू हुआ था। 2005 में लागू हुआ था। सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक किसके पुत्र थे?
सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? तो बिंबिसार के, अजातशत्रु के, बिंदुसार के, फिर इनमें से कोई नहीं। सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? तो बिंदुसार के थे। किसके थे? बिंदुसार के। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी बात करें तो केटू है, कंचनजंगा है, नंदा पर्वत है, या फिर नंदा देवी है। देखिए, पहली तो सभी को पता है कि माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। दूसरी कौन सी है? दूसरी है के टू। कौन सी? के टू, जो गॉडविन ऑस्टिन है, गॉडविन ऑस्टिन है, के टू कहते हैं, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर है, ठीक है। ये काराकोरम श्रेणी में आती है। किस श्रेणी में आती है? काराकोरम श्रेणी में आती है। अगला है कि पाली भाषा का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, इनमें से कोई नहीं। पाली भाषा का संबंध है साथियों, पाली भाषा का संबंध बौद्ध धर्म से है। आपका ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन था? तो राकेश शर्मा था, नील आर्मस्ट्रांग, यूरी गागरिन, या फिर इनमें से कोई नहीं। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय, तो राकेश शर्मा इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला सीएम ऑफ फर्स्ट सीएम ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के किसी भी राज्य की हो सकती है। ऐसी कौन सी महिला है जो भारत के किसी भी राज्य की जो सबसे पहले महिला बनी थी? तो वो बनी थी सीएम सुचिता कृपलानी। उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी। कब? उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी सुचिता कृपलानी, ठीक है, सुचिता कृपलानी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से लाल ग्रह कौन से, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो मंगल को, शनि को, शुक्र को, पृथ्वी को। लाल ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं मंगल को कहते हैं। किसको कहते हैं? मंगल को कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल है कि सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन अब आपके आगे हैं। पीलियो रोग मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आद्य से, अमावस्या से, यकृत से, या फिर चोटी आंत से। पीलिया रोग मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो पीलिया रोग का संबंध है यकृत से, यकृत से। सी आंसर, करेक्ट आंसर। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, 7 अप्रैल को, 10 दिसंबर को, 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है, 5 जून को। पहली बार पर्यावरण दिवस की शुरुआत 1972 ईस्वी में हुई थी, 5 जून 1972 ईस्वी में। पाचन के पश्चात प्रोटीन किसमें परिवर्तित होता है? तो ग्लूकोज में, सुक्रोज में, वसा में, एमिनो एसिड में। पाचन के पश्चात प्रोटीन जो किस में परिवर्तित होता है? तो प्रोटीन परिवर्तित होता है एमिनो अम्ल में होता है, एमिनो अम्ल। डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। एलपीजी सिलेंडर में किन गैसों का मिश्रण होता है? एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस में, इन सिलेंडर में, एलपीजी के सिलेंडर में किन गैसों का मिश्रण होता है? तो ब्यूटेन और किसका होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन का होता है। ब्यूटेन और प्रोपेन किस में? ब्यूटेन और प्रोपेन, हाँ, ऑप्शन डी में। यहाँ पे क्या? प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है, वही है। डी आंसर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि मनुष्य के शरीर में रक्त या रक्त बाहर का कितने प्रतिशत होता है? मनुष्य के जो बाहर में रक्त होता है वो बाहर का कितना प्रतिशत होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रक्त बाहर का जो प्रतिशत होता है वो 7% होता है। कितने प्रतिशत होता है? 7% होता है, ठीक है। और मनुष्य सामान्य स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगे खाली जगह के रूप में निकलती है। इलेक्ट्रॉन, अल्ट्रासोनिक, न्यूट्रॉन, एक्स किरणें। विद्युत चुंबकीय तरंगे, चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रॉन के रूप में निकलती है, अल्ट्रासोनिक के रूप में, न्यूट्रॉन, एक्स किरणें के रूप में निकलती है। तो ये निकलती एक्स किरणें के रूप में निकलती विद्युतीय चुंबकीय तरंगे, ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही। गति का सूत्र क्या है? तो दूरी बटा समय, समय इंटू दूरी, समय प्लस दूरी, समय बटा दूरी। गति का सूत्र क्या है? तो गति का सूत्र है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लेमार्क, डार्विन, ऑरविन, या फिर डकेले। तो इसके लेखक है चार्ल्स डार्विन, डार्विन। ऑप्शन बी सही उत्तर। निम्न में से सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है लाल, नीला, हरा, बैंगनी।
सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश? तो लाल होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा लेंस लगवाया जाता है, लगवाना पड़ता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस या फिर इनमें से कोई नहीं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा लेंस लगवाना पड़ता है? तो अवतल लेंस लगवाना पड़ता है। कौन सा? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं हम। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन का सबसे भारी समस्थानिक होता है, प्रोटियम होता है, ट्राइटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ड्यूटेरियम होता है। क्या होता है? ड्यूटेरियम, ऑप्शन सी सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि लेंस किस कांच से बना होता है? पायरेक्स कांच से, सोडा कांच से, प्लिंट कांच से या फिर फॉक्स कांच से? लेंस किस कांच से बना होता है? जो लेंस होता है वो फ्लिंट कांच से बना होता है। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि रात्रि में तारों का टिमटिमाना इसका जो मुख्य कारण होता है, पूर्ण आंतरिक अपवर्तन, परावर्तन या फिर व्यतिकरण के कारण होता है। रात्रि में जो तारे टिमटिमाते हैं तो ये अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। विभवांतर मापने की इकाई है, अमीटर है, वोल्ट मीटर है, बैरोमीटर है या फिर फेदोमीटर है? विभवांतर जो मापने की इकाई है वो क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए। विभवांतर, वी से विभवांतर, विभवांतर मापने की इकाई है वोल्ट मीटर। क्या है? वोल्ट मीटर है, ऑप्शन आपका बी सही उत्तर है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी का पहला तत्व है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इनमें से कोई नहीं। आवर्त सारणी का पहला तत्व, तो पहला तत्व है हाइड्रोजन, फिर है हीलियम, ठीक है, फिर है लिथियम। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। इसका परमाणु संख्या कितना है? परमाणु संख्या 1 है। और इसका रासायनिक क्या है? रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक संकेत क्या है? तो इसको कहते हैं एच कहते हैं। क्या कहते हैं? एच। परमाणु द्रव्यमान पूछ ले तो 1.008 है। ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। कैसे लगी क्लास? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना जिसके नंबर मैंने पहले दिए हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं।